मुझे पता है मेरे साथ मजलूम की ताकत है, मुझे पता है मेरे साथ गरीब की ताकत है, मुझे पता है मेरे पास सफेद पोश की ताकत है, मुझे पता है मेरे साथ रिज़्क़ हलाल कमाने वाले की ताकत है, मुझे पता है मेरे साथ सफेद दाढ़ी वाला भी खड़ा है और जुर्रत वाला नौजवान और यूथ भी खड़ी है। यार कोई वो पंजाबी में कहते हैं कि ना मुंह ते ना मत्था जिन भाड़ू लथा, कि कोई बात है यार, किरदार का गंदा तरीन इंसान उठा के ले आए हो हमारे हल्के में। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। देखो देखो आ गया साडा चौधरी सरफराज। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये इंतहाई काबिल एहतराम हाजी बाबू वज़ीर अमान साहब, मलिक नसीर साहब, मेरे शाहिद जंजुआ साहब, दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी बात का आगाज़ एक शेर से करना चाहूँगा कि वो कहते हैं कि वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। मेरे भाइयों, ये आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में आना कोई आसान बात नहीं थी। ये कोई मामला इतना आसान नहीं था मेरे लिए। ये फैसला लेना कि मैं आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ूं और इंतखाबात में आऊं, और बिलखसूस जब इलाके के तमाम माफियाज, रावलपिंडी के तमाम माफियाज, रावलपिंडी के तमाम बदमाश और गुंडे मेरे खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं इस वक्त। कोई आसान नहीं था इस तरह बाहर निकलना, लेकिन और मेरे लिए एमपीए बनना भी इतना कोई लाजिम नहीं था। मुझे कोई डॉक्टर ने नहीं कहा हुआ था कि तुम एमपीए बनोगे तो तुम्हारी बीमारी का इलाज होगा या तुम्हारा खाना हजम होगा। ये जो दुकानदार यहाँ पे बैठा हुआ है, अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमा रहा है, ये जो रिक्शा चलाने वाला है, ये जो होटल पे चाय देने वाला है, ये जो सफेद दाढ़ी वाले यहाँ पे खड़े हैं, ये जो नौजवान आज मेरे मुंह की तरफ देख रहे हैं, आज ये जो आज़ाद हैसियत में मैं इंतखाबात में हिस्सा लेने आया हूँ, ये आपके हकूक की जंग लड़ने के लिए आया हूँ। मेरे भाइयों, यहाँ पे जितने बड़े प्रधान और खटपैंच हैं इस इलाके में बने हुए, उनका जब मतलब होता है, जब उनको इलाके की चेयरमैनी चाहिए होती है, तो वो सरफराज अफजल के दरवाजे पे आके बैठ जाते थे। जब उनको जमात का ओहदा चाहिए था तो वो सरफराज अफजल के दरवाजे पे आके बैठ जाते थे। जब उनका कुछ जाती काम होता था तो सरफराज अफजल के दरवाजे पे आके बैठ जाते थे। लेकिन हमेशा उन सौदागरों ने अपने मुफादात की खातिर इलाके की आवाम को बेचा। मेरे भाइयों, आज भी वो अपनी चेयरमैनियों और ओहदों के लिए दर बदर हो रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो हमेशा बदलते मौसम के साथ साथ गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं।
ये यारियां बदलते हैं, ये दोस्तियां बदलते हैं, ये ताल्लुकात बदलते हैं, ये नजरियात बदलते हैं। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा, मैं 10 साल इस इलाके का एमपीए रहा, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1 टके की करप्शन नहीं की। ये मैं अपना अमालनामा हाथ में उठा के फिर रहा हूं, ये मैं अपना अमालनामा हाथ में उठा के फिर रहा हूं, और इस अमालनामे को मैं लेके गली गली गांव गांव जा रहा हूं। मैं लोगों को बता रहा हूं कि मैं जब एमपीए रहा तो मैंने इन इलाकों की खिदमत की। ये जिस स्कूल पे ये इतना बड़ा बैनर अपना टांग के खड़े हैं, ये जो मेरे सामने आपको स्कूल नजर आ रहा है, ये भी मखदूश हालत में था। इस खादम ने आके इसकी तामीर नो की थी। ये परी तरफ जो फजल टाउन बना है, इसकी जो सड़कें और सीवरेज सिस्टम है, वो भी ये खादम गलियां बना के गया। मेरे भाइयों, ये जो रेलवे लाइन के साथ जो जनाजा गाह है, इसकी तामीर ये खादिम करवा के गया। ये रेलवे पटरी के साथ जो कूड़े के अंबार लगे होते थे, ये खादिम यहां से हटवा के गया। ये उस तरफ जो आपके इलाके की बच्चियों के लिए गर्ल्स डिग्री कॉलेज बना है, ये खादिम बना के गया। ये उस तरफ जो बॉयज डिग्री कॉलेज बना, ये खादिम बना के गया। ये आपके मुंह के आगे से जो एयरपोर्ट रोड, पुराना एयरपोर्ट रोड गुजर रही है, ये शाह खालिद कॉलोनी रोड गुजर रही है, ये खादिम बना के गया। ये शाह खालिद अंडरपास, ये मैं और जो निसार अली खान बनवा के गए। मेरे भाइयों, कितने खिदमत के निशान गिनवाए। और मेरे मुकाबले में बिलखसूस जो नगीना मुस्लिम लीग नून से उठा के लाए हैं, जिसका नाम हाजी परवेज खान है, उस नगीने की हालत ये है कि वो जब मेंबर नेशनल असेंबली बना, एमएनए बना, तो उससे मैं कहता हूं मैं एमपीए बना, मैंने ये काम किए, और मैं दावे के साथ कहता हूं मैंने ये काम किए। और मैं कहता हूं कि जाओ ये काम देखो, ये काम देखो। इलाके वालों, अगर ये काम हुए हैं तो मुझे वोट देना, अगर ये काम नहीं हुए तो आके मेरा गिरबान पकड़ना कि ये काम तो हुए ही नहीं है, तुम तो हमारे साथ झूठ बोलते हो। और बदले में जिस शख्स को सामने बतौर एमपीए का उम्मीदवार बना के लाए हैं, पहले तो वो इस इलाके का ही नहीं है। उसको, जिस तरह मैंने अभी फरावानी में नाम ले लिया, मोहल्ला बगदादी, क्यानी मार्केट, गोसिया मोहल्ला, फजल टाउन, चकलाला गांव, आप उसको बुला लो, उसको पूछो मोहल्ला नूरानी किधर है, उसको पूछो डॉग भाई सरवर किधर है, उसको पूछो कच्ची आबादी किधर है, उसको पूछो मोहल्ला बगदादी किधर है, उसको पूछो गोसिया कॉलोनी किधर है, उससे पूछो चकलाला गांव किधर है, उससे पूछो रेलवे स्कीम किधर है, उससे पूछो फजल टाउन किधर है। उसको नहीं पता होगा, क्योंकि वो इस इलाके का है ही नहीं है। वो पैराशूटर है, वो पैराशूटर है। बना, मैंने स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, डिस्पेंसरियां बनाई, वाटर सप्लाई स्कीमें दी, गैस लाइनें डाली, सीवरेज लाइनें डाली। भाई साहब, आपने क्या किया? मैंने बने तो भाई साहब का एक ही क्रेडिट है कि उन्होंने अपनी जगह भांजा बिठाया, भांजा पकड़ा गया। भांजे को पूछा आप किसकी जगह पेपर दे रहे हैं? उसने कहा मेरे मामू है हाजी परवेज खान साहब, मेंबर कौमी असेंबली, मैं उनकी जगह पेपर दे रहा हूँ। नवाज शरीफ साहब ने इस्तीफा लेके पार्टी से निकाल दिया। और इलाके के लोगों, मुझे ये बताओ, चलो मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती थी, मैंने शायद खिदमत में कोई कमी छोड़ दी थी, मैंने कोई वफादारी में कमी छोड़ दी थी, मैं नहीं कहता इस चीज को, इसको खत्म करो यार। कोई मुकामी बंदा तो दे देते यार। कोई, वो पंजाबी में कहते हैं कि ना मुंह ते ना मत्था, जिन भाड़ू लथा, कि कोई बात है, तो बात है यार। किरदार का गंदा तरीन इंसान उठा के ले आए हो हमारे हल्के में, इस तरह ना करें।
लोगों के बच्चों के मुस्तकबिल के साथ ना खेलें, ना लोगों के बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेलें। इस तरह ना करें, माफियाज को ना हमारे सरों पे मुसल्लत करें कि लैंड माफिया को ले आते हो, कि एफिड्रीन माफिया को ले आते हो, कि पेपर माफिया को ले आते हो, फिर कहते हो, हम कहते हैं वोट को इज्जत दो। और भाई जी वोट को इज्जत दो ना, नोट को ना दो। मैं 10 साल इस इलाके से जब एमपीए रहा, मैंने इस इलाके में टैक्स नहीं लगने दिया था। मेरे बाद जो आए वो भी सुभान अल्लाह, ये 2 गलियां छोड़ के कैंटोनमेंट बोर्ड की रूट शुरू हो जाती है। जाके पूछो क्या हालत हो रही है कैंटोनमेंट बोर्ड के टैक्सों से। मेरे भाइयों खुदारा इनको बताओ, गरीब के पास, सफेदपोश के पास, दुकानदार के पास, रिक्शा चलाने वाले के पास, बाइकिया चलाने वाले के पास, रेड़ी लगाने वाले के पास, दूध बेचने वाले के पास, एक टीचर और प्रोफेसर के पास, एक डॉक्टर और वकील के पास अपना हक हासिल करने का एक ही तरीका है, और वो तरीका है वोट। अगर वोट को 8 तारीख को जाया किया, गलत डब्बे में डाल दिया, तो फिर पछताओगे। वो 3 साल हो, वो 2 साल हो या 5 साल हो, फिर पछताओगे। फिर आज बिजली महंगी हुई है ना, होगी है ना, परसों पेट्रोल महंगा हो गया ना 14 रुपये। हाँ, फिर तैयार हो गया। इसलिए अगर समझते हो कि कोई ऐसी आवाज कम अज कम असेंबली में पहुंच जाए जो आपके हक के लिए, जब आपके हक पे खुदा ना खास्ता डाका डलने लगे, तो और कुछ नहीं तो यार आपके लिए बोल तो सके, वहां खड़ा तो हो के बता तो सके कि मेरी आवाम रुल रही है, मेरी आवाम के हक पे डाका मत डालो। ना नोट को इज्जत दो, गरीब के वोट को इज्जत दो, गरीब के हक को इज्जत दो, गरीब को इज्जत दो। अगर चाहते हो तो मेरे भाइयों 8 फरवरी को वो दूसरी तस्वीर मेरे साथ देख रहे हो, ये वो शख्स है जो मेरे साथ 2 दफा एमएनए रहा, जिसका नाम जो निसार अली खान है। मैं क्यों उस तरफ हल्के में कह रहा हूं, जो हल्का हमारे साबक हल्के के साथ से कट के उधर चला गया है। आपकी रिश्तेदारियां बरादरी हैं, कोई चौंतरा से यहाँ पे आके आबाद हुआ है, कोई चकबेली से आबाद हुआ है, कोई वाह से आके आबाद हुआ है, कोई टेक्सला से आके आबाद हुआ है। मैं क्यों कहता हूँ कि उधर निसार अली खान को वोट दो, क्योंकि मुझे पता है कि वो एक तवाना आवाज है जो उस इलाके से मुंतखब होकर अगर असेंबली चला जाता है तो वो सिर्फ अपने हल्के के लिए नहीं, वो सारे गरीबों और मजलूमों के लिए आवाज बनेगा असेंबली में। मैं अगर डरा और झुका नहीं हूं तो ऊपर मेरे रब का साया है, मेरे ऊपर मेरे रब की करम नवाजी है, नीचे आपकी ताकत है। मुझे पता है मेरे साथ मजलूम की ताकत है, मुझे पता है मेरे साथ गरीब की ताकत है, मुझे पता है मेरे पास सफेदपोश की ताकत है, मुझे पता है मेरे साथ रिज़्क़ हलाल कमाने वाले की ताकत है, मुझे पता है मेरे साथ सफेद दाढ़ी वाला भी खड़ा है और जुर्रत वाला नौजवान और यूथ भी खड़ी है। इसलिए मेरे अंदर ये जुर्रत, ये बहादुरी आई है। इसलिए मेरे इस ईमान को टूटने मत देना, मेरे इस ईमान को टूटने मत देना। जितने मर्जी डाले फिर आगे पीछे, इन डालों से मरगूब मत होना, इन डालों से डरना मत, इन डालों से डरना मत। ये जो आगे पीछे फेर रहे हैं ना, ये 6-6, 8-8 गाड़ियां लगा के अभी से ही वजीर बने फिर रहे हैं, अभी से वजीर फिर रहे हैं। वो कहते हैं ग्रां बसिया नहीं, वो चक्के पहले ही आ गए, ग्रां बसिया नहीं, चक्के पहले ही आ गए, पहले टू टू टा टा हूँ हाँ। तो भाई मैं भी 2 बार रहा, मैं भी इस इलाके जो 2 बार एमपीए बनया, मैं वजीर रहा, मेरे नाल भी पुलिस के स्काडा चलनिया ही असा कभी हल्के जाके टू टू टा टा नहीं की। नसीर साहब बैठे, मुगल साहब बैठे, बाउल साहब बैठे, जजुआ साहब बैठे, तो कभी हमने भी आके, वो मलिक इब्रार खड़ा है, तो कभी हमने भी आके हल्के में टू टू टा टा की थी। ये अभी बने कुछ नहीं है, ये अभी बने ही कुछ नहीं है।
इतने आगे जलसे और मीटिंग में बंदे नहीं बैठे होते जितने इनके प्रोटोकॉल के साथ शाही वो जो इनका वो आता है रेला आता है, शाही बेड़ा कहते हैं जो, वो शाही बेड़ा जो इनका आता है, वो शाही बेड़ा कहीं तुम्हारा बेड़ा गर्क ही ना कर जाए यार। तो कहीं वो शाही बेड़ा जो इनका आता है वो तुम्हारा बेड़ा गर्क ही ना कर जाए। वो शाही बेड़ा आता है टू लगी होती है। अभी मेरे पास से गुजरे हैं, वो मेरे साथ एक साथी बैठे हुए थे गाड़ी में, डर के उन्होंने कहा जी कोई वज़ीर आज़म की स्क्वाड गुजर रही है। मैं कहा नहीं, इट टू बी द मिनिस्टर, एक फ्यूचर मिनिस्टर आसाम गुजर रहे थे। इन्हां दे हालात वेखो तुसी, इन्हां दे हालात वेखो। पिछली हुकूमत इन्हां ते 7000 कनाल बेनामीदारी का मुकदमा बना के गई। जे टू करते फिर रहे ने ना लैंड क्रूजर लैके थे 7-20 डाले ला के, पिछली हुकूमत इन्हां ते 7000 कनाल बेनामीदारी बना के गई। सब को वड्डे टैक्स चोर हल्के जिमें फिरते ने जिमें पता नहीं ना जा हाजी और सफेदपोश कोई नहीं। और खुदा की मनो यार, और जाके लोगों को कहते ने हल्के में जाके कहते हम बाहर से पढ़ के आए हैं, हम फॉरेन डिग्री होल्डर है, हमने ये दिया हमने वो लिया। और इन्हों को क्या दिया? इन्हों को भी कुछ दिया या खाली लिया? इन्हों को कुछ नहीं दिया, खाली आप ही लिया। हमने डिग्री लिया, हमने प्लाजा लिया, हमने बुलेट प्रूफ गाड़ी लिया, गरीबा ने कुछ नहीं दिया, गरीबा ने खाली लारा दिया, गरीबा ने खाली लारा दिया। फिर लारे पीछे लाई रखो ने। इस से मेरा भरा अखा खोलो, कन खोलो, खुदा दा वास्ता है। ये 8 फरवरी या सारे निकलना जुरत पानी है, जुरत पानी है। किसी को मरबूब नहीं होना, डरना नहीं किसी को। जान, इज्जत और रिस्क मेरे और तुहाडे रब दे हाथ विच। जान, इज्जत और रिस्क मेरे और तुहाडे रब दे हाथ विच है। ये किसी वडेरे, किसी वड्डी हवेली वाले, किसी चौधरी दे हाथ विच नहीं है। इलाकाई सलाम दुआ को अच्छी करे, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। लेकिन अगर के ए करना ओ चल अगला ला, नहीं ओ चल अगला ला, निकल बात खड़पैंचा तले नहीं दबना। 8 तारीख को निकलना है। इत्थे भी हवाई जहाज नाल पर हल्के जिथे तुहाडी आवाज़ पहुंचे, कहो यार जिथे तुहानू हवाई जहाज नजर आए उहदे ते ठप्पा ला दो, हवाई जहाज ते ठप्पा ला दो ताकि साडी तरक्की की परवास हो सके। अल्लाह पाक तुहाडा और मेरा हामी और नासिर हो। देखो देखो आ गया साडा चौधरी, बहुत बहुत शुक्रिया।